स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो क्लास में स्टडी की थी वो स्टीम साइकिल्स या वेपर पावर साइकिल की स्टडी की थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा गैस पावर साइकिल्स। ठीक है, एक्चुअली जो डिफरेंट पावर साइकिल्स हैं उनकी सभी की तो स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न है कि ये सभी अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स के पार्ट। तो हम लोग क्या करें कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट साइकिल्स हैं उनकी हम स्टडी कर लें। तो जनरली हमने वेपर पावर साइकिल में या स्टीम पावर साइकिल में कार्नोट और रैंकाइन साइकिल डिस्कस किए थे। जो गैस पावर साइकिल्स हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस पावर साइकिल्स इन आईसी इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन में है वो डिफरेंट पावर साइकिल्स यूज होती हैं। तो इसमें कार्नोट साइकिल्स है, ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल्स है एंड डुअल साइकिल है और ब्रिटेन साइकिल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो हम किसकी बात करेंगे, एक तो ऑटो साइकिल की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे ब्रिटेन साइकिल। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, केवल ऑटो साइकिल की बात करेंगे और ब्रिटेन साइकिल की बात करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे, टुडे आई विल डिस्कस द ब्रिटेन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटो साइकिल की बात करेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी, ब्रिटेन साइकिल की बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं ब्रिटेन साइकिल। ब्रिटेन साइकिल, तो ये जो फिगर है ना वो बेसिकली है वो ब्रिटेन साइकिल। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें, सी पर या सी जो डिनोट कर रहा है कंबस्टन को, कंप्रेसर को, सॉरी सी फॉर कंप्रेसर को, सी फॉर का, सीसी जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है कंबस्टन चेंबर को, टी फॉर टरबाइन और जी फॉर जनरेटर को डिनोट कर रहा है। तो ब्रिटेन पावर साइकिल को ये जूल साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज जूल साइकिल। इट इज आल्सो नोन एज जूल साइकिल। इसको जूल साइकिल भी बोलते हैं। ब्रिटेन साइकिल आल्सो नोन एज द जूल साइकिल। इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। तो इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं, नोन एज द जूल साइकिल। इट आल्सो नोन एज द कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, इट इज फॉर ए परफेक्ट गैस। इट इज फॉर ए परफेक्ट गैस या हम कहें आइडियल गैस। ये परफेक्ट गैस के लिए यूज करते हैं या आइडियल गैस के लिए यूज कर सकते हैं। दिस साइकिल इज यूज्ड एज ए बेसिस फॉर, दिस साइकिल इज यूज्ड एज ए बेसिस फॉर, किसके लिए, गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है, तो गैस टरबाइन पावर प्लांट में यूज करते। ठीक, तो जब लेआउट हमें यहां से देखें तो एक पहले समझ लेते हैं। तो ब्रिटेन साइकिल को जूल साइकिल बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं, और उसके इट इज यूज्ड फॉर परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। दिस साइकिल इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर द गैस टरबाइन पावर। ठीक है, अगर हम लेआउट की बात करें तो यहां पॉइंट 1 से, जिसे वेयर, अब लेआउट की बात कर लेते हैं। वेयर सी को क्या बोलते हैं, कंप्रेसर। ठीक है, सी को क्या बोलते हैं, कंबस्टन चेंबर। कंबस्टन चेंबर, सी फॉर कंप्रेसर, सी फॉर कंबस्टन चेंबर, टी फॉर टरबाइन और जी फॉर जनरेटर। जनरेटर। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, उनको हमने
यहाँ पे साइड में कंप्रेसर हमारे पास है, कंबस्टन चेंबर है, टरबाइन है और जनरेटर। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेसर है, ये कंबस्टन चेंबर है, ये टरबाइन है और ये जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ से फ्रेश एयर इंटर हुई। फ्रेश एयर कहाँ गई? कंप्रेसर में। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम उसका कम हो रहा है, तो प्रेशर यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या है? फ्रेश एयर यहाँ से इंटर हुई, यहाँ से फ्रेश एयर बाहर हो गई, फिर ये फ्रेश एयर कहाँ गई? कंबस्टन चेंबर में गई। अब यहाँ फ्यूल ले रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में गियर और गैस जो भी फ्यूल है उसका मिक्सचर कहाँ जाएगा? टरबाइन में। टरबाइन क्या करेगी? रोटेट करेगी और उसके साथ में शाफ्ट अटैच है। शाफ्ट किससे अटैच है? कंप्रेसर और टरबाइन से अटैच है और इधर जनरेटर से अटैच है। ठीक है, तो एयर इधर कंप्रेस भी साथ में होती रहेगी और इसकी हेल्प, जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये दोनों काम एक साथ होंगे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और इधर एयर भी कंप्रेस होगी साथ में, और उसके बाद में क्या हो जाएगी? एयर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये 4 to 1 प्रोसेस। तो जनरली कितने प्रोसेस हुए? यहाँ पे 4 प्रोसेस हुए। एक तो 1 से 2 प्रोसेस हुआ, दूसरा 2 से 3 प्रोसेस हुआ और 3 से 4 प्रोसेस हुआ एंड 4 से 1 प्रोसेस हुआ। ठीक, यहाँ 1 से 2 प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, एयर क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है इन ए कंप्रेसर में। 2 to 3 की बात करें, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर और फ्यूल, या हम लिखे हीट एडिशन। हीट एडिशन भी इसे कहते हैं। तो 2 to 3 प्रोसेस में क्या हो रहा है? हीट एडिट हो रही, एडिशन हो रहा है। 3 to 4 में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम है, उधर वॉल्यूम ज्यादा है और यहीं से सप्लाई हो रही है, तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। और 4 to 1 क्या है? ये भी कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम बात करें कि ब्रेटन साइकिल में कितने साइकिल कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे लिखे देयर आर डिफरेंट प्रोसेस, different process take place in Britain cycle। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो एक तो हो रहा है 1 से 2 हो रहा है, फर्स्ट टू सेकेंड हो रहा है, दूसरा सेकेंड टू थर्ड हो रहा है, थर्ड टू फोर्थ हो रहा है और 4 से 1। तो अगर हम 1 से 2 बात करें, ये हो रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। यहां पर एयर क्या हो रहा है? कंप्रेस। ठीक है, ये और कहां हो रही? इन कंप्रेस। एसेंट्रोपिक कंप्रेसर आपको पता है, एसेंट्रोपिक जब भी प्रोसेस होता है इट मींस इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसेंट्रोपिक प्रोसेस। सेकेंड हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर। ये काम हो रहा है 2 to 3 प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर में, और इस केस में क्या हो रहा है? हीट एडिशन हो रहा है। और ये हीट एडिशन कहाँ हो रहा है? कंबस्टन चेंबर में। 2 to 3 में ही हो रहा है ना, तो कंबस्टन चेंबर में। देन 3 to 4 में, वही 3 to 4 में हो रहा है जो 1 to 2 में हो रहा था। तो क्या हो रहा था? ये भी क्या? एसेंट्रोपिक। यह कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। कहां हो रहा है? टरबाइन में हो रहा है, इन टरबाइन। ठीक है, हीट एडिशन कहां हो रही है? सीसी कंबस्टन चेंबर में।
4 to 1 ये कहाँ हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर और हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। हीट रिजेक्शन। तो 4 प्रोसेस है, 101 to 2 प्रोसेस है। एसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, इसमें कंबेस्टन चेंबर में हो रहा है, कंप्रेसर चेंबर में हो रहा है, ठीक है। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा है। देन 3 to 4 प्रोसेस में हो रहा है एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है वो टरबाइन में, और उसके बाद में 4 to भी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। हमको क्या निकालना है, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हमें निकालना है, क्या निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल, ठीक है। तो डिफरेंट इसमें डायग्राम देखते हैं, तो हम देखते हैं टीएस, सो टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी एंड पीवी डायग्राम। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से पीवी और टीएस डायग्राम। एक तो ये देख लेते हैं, ये पहले हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम। ये पीवी डायग्राम की बात है। अच्छा, तो पहले फर्स्ट से सेकंड में क्या कांस्टेंट है, 1 to एसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, 1 से 2। अच्छा, 3 से 4 में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, गुड। 2 to 3 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और 4 to 1 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। हीट एडिशन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्या इस लाइन को हम ड्रा नहीं कर सकते हैं, किसके लिए, 2 to 3 प्रोसेस के लिए कर सकते हैं ना। 2 to ये क्या हो जाएगा आपका, 3 प्रोसेस हो जाएगा। 2 to 3 मतलब कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है। अब दूसरे प्रोसेस की बात कर ले, कौन सा है, हीट रिजेक्शन। हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो ये दूसरा वाला प्रोसेस हो जाएगा, आई थिंक कौन सा हो जाएगा, ये 4 to 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इस टाइप का ग्राफ होता है, इस ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1, और बाकी क्या हो रहा है, 1 से 2 में क्या हो रहा है, 3 to 4 में इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। और इसमें जो है वो इस टाइप का, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट प्रोसेस किया पीवी डायग्राम, ये इसका पीवी डायग्राम। तो अब देख लो कि इसमें 1 से 2 प्रोसेस में, यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा B1, ये हमारा क्या हो जाएगा, B4, वॉल्यूम 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा B3, ये आपका हो जाएगा B2, और B2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये हो जाएगा आपका B2, तो V1 हो गया, V1 ये हमारे पास हो गया, B2 ये हो गया, B3 हो गया, B4, ठीक है। तो 1 से 2 प्रोसेस में क्या है, 1 से 2 प्रोसेस में किसके द्वारा काम किया जा रहा है, कंप्रेशन के द्वारा, तो इसे डिनोट कर सकते हैं WC। फिर 3 से 4 प्रोसेस में वर्क किया जा रहा है, किसके द्वारा वर्क किया जा रहा है, टरबाइन के द्वारा, WE लिख सकते हैं या WT लिख सकते हैं, ठीक है। हीट एडिशन किस प्रोसेस में हो रही है, आई थिंक 2 to 3 प्रोसेस में क्या हो रही है, हीट एडिशन हो रही। तो हीट एडिशन को QA से डिनोट कर ले, हीट एडिशन QA। हीट रिजेक्ट किस केस में हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है 4 to 1 वाले प्रोसेस में,
तो हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन। अच्छा, कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, एसेंट्रोपिक प्रोसेस इसमें, तो इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये क्या रिलेशन होता है इसके बीच में, ये रिलेशन होता है पी वी की पावर गामा, यही तो होता है, पी बी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किस किस प्रोसेस में हो रहा है, 3 से 4 वाले में हो रहा है और 1 से 2 वाले प्रोसेस में हो रहा है। बाकी चीजें आई थिंक आप लोग जानते हैं कि क्या क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया पीवी डायग्राम। अब आते हैं टीएस डायग्राम। इसका टीएस डायग्राम, ये टेम्परेचर और एस का मतलब यहाँ पे एंट्रोपी, टेम्परेचर एंट्रोपी के डायग्राम में। अच्छा, 1 से 2 प्रोसेस कैसा है, 1 से 2 प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर तो चेंज ही होगा। 1 से 2 प्रोसेस में टेम्परेचर जो क्या है वो चेंज होगा। तो ये हम दिखा सकते हैं, ये सपोज दैट हमारा 1 से 2 प्रोसेस, ये कितना हो गया, 1 से 2 प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या है 2 से 3 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस में क्या है, प्रेशर चेंज होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 3 प्रोसेस हो जाएगा। फिर क्या हमारा 3 to 4, ये भी कांस्टेंट, ये आपका हो जाएगा 3 to 4 प्रोसेस। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 4 to 1 प्रोसेस। तो ये हुआ 1 से 2 प्रोसेस, 2 to 3 प्रोसेस एंड 3 to 4 प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो क्या चीज कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका T1, ये हो जाएगा आपका T2, ये जो टेम्परेचर हो जाएगा T3। तो इसमें अगर बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर किस जोन में, 0.3। तो अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू कैलकुलेट करने की आई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टेम्परेचर मींस आपको T3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। देखो इस रीजन में एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू S2। इस वाले रीजन में एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू, नहीं, S3 इज इक्वल टू S4। S3 और S4 के केस में भी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी ये आपका क्या है, ये वाले ग्राफ जो है ये कौन से, P इज इक्वल टू C, ये प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, ये भी P इज इक्वल टू C, इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट। एंट्रोपी 1 से 2 केस में एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज होगा। 3 to 4 प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज होगा। फार्मूला आप यूज करें, ds इज इक्वल टू dq ओवर T। ठीक है, तो एंट्रोपी यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके डायग्राम बनेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, नीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। देखते हैं नीटा कैसे। सो एज वी नो दैट नीटा इज इक्वल टू, नीटा ब्रिटेन साइकिल के केस में क्या जनरली जो नीटा की वैल्यू होती है, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन क्या होता है, हीट एडिशन। तो नीटा ब्रिटेन को बी से डिनोट कर रहे थे। हीट एडिशन हमने क्या लिखा था, QA माइनस QR अपॉन QA, डिवाइड करेंगे तो नीटा ब्रिटेन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस QAR ओवर QA। तो हमें क्या निकालना, QR एंड QA की वैल्यू निकालना और इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन नंबर इसे मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या वैल्यू होती है, CP। QA इज इक्वल टू क्या होता है, MCP, और क्या होता है डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब
हीट एडिशन 2 to 3 प्रोसेस में होगा, और इसमें किस टेम्परेचर ज्यादा है, 3 टेम्परेचर ज्यादा है, तो लिखे T3 माइनस T। ठीक है, सिमिलरली हीट रिजेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, MCP। अब इस कौन सा टेम्परेचर किस जोन का ज्यादा है, इसमें टेम्परेचर जो है वो T4 ज्यादा है और T1 क्या है, कम है, तो इसे लिख सकते हैं T4 माइनस T। ठीक है, तो नीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो नीटा इज इक्वल टू, नीटा ब्रिटन इज इक्वल टू हो जाएगा MCP T3 माइनस, या डायरेक्ट लिखें, यहां से लिखते हैं नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर हो जाएगा MCP T4 माइनस T1 अपान MCP T3 माइनस T2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीटा ब्रिटन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपान T3 माइनस T2। ये जो ब्रिटन साइकिल की एफिशिएंसी आई वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर द एफिशिएंसी ऑफ बीटा साइकिल इज ब्रिटन 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ठीक है, अब हमें किसमें, प्रेशर में कैलकुलेट करना है, प्रेशर के टर्म में कितना हो जाएगा, और इसको जो है वो कार्नोट साइकिल से कंपेयर करना। कार्नोट साइकिल में तो T1 या T2 की बात होती है, तो इसका मतलब हमें T4 माइनस T1 या T3 माइनस T2 को T1 या T2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वी नो दैट, क्या आप जानते हैं 1 to 2 and 3 to 4 आर कौन से प्रोसेस है, एसेंट्रोपिक। एसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, और इस केस में P3, देखो P3 इज इक्वल टू P2, यहां पे लिख सकते हैं, यहाँ पे P3 है वो किसके बराबर है, P2, और P4 इज इक्वल टू कितना है, P1। तो यही चीज यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि P3 इज इक्वल टू P2 है एंड P4 इज इक्वल टू P, तो एक रिलेशन है, स्टैंडर्ड रिलेशन है, क्या होता है रिलेशन कि T2 ओवर T1 इज इक्वल टू होता है P2 ओवर P1 की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा इज इक्वल टू B2 अपान B1 की पावर गामा माइनस 1। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, अगर ये रिलेशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर को प्रेशर के साथ में, प्रेशर को वॉल्यूम के साथ में आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करें अपने केस में, हमारे केस में T2 एंड T2, तो हो जाएगा T2 अपान T1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो सिमिलर हो जाएगी P2 अपान P1 की पावर गामा माइनस 1 अपान, क्यों, ये हमारा किस वाले प्रोसेस में, T2 अपान T1 के केस में। दूसरा हमारा क्या है, T3 अपान T4 के केस में, एंड T3 अपान T4 के केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P3 अपान P4, P3 अपान P4 की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा, इतना लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो दोबारा आप ग्राफ से देखते जाइए। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, P3 की जगह क्या हम P2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं T3 अपान T4, P3 की जगह पे क्या लिख दें हम, P2 लिख दें, और P4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं, हो जाएगा गामा माइनस 1 अपान गामा। तो क्या हम T3 अपान T4 और T2 अपान T1 को कंपेयर करें तो ये नहीं लिख सकते, तो इसलिए T3 अपान T4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बताओ भाई, T3 अपान T4
इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये रिलेशन नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या किसी किसी बुक में ये भी लिख सकते हैं कि लेट P2 अपॉन P1, ये प्रेशर रेशियो है, इसको लिखते हैं आरपी, तो इसको लिख सकते हैं कि T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये वाला भी रिलेशन लिख सकते हैं। अभी नीटा का नहीं वैल्यू निकली है, तो क्या हम इस रिलेशन को यूज कर लें इस वाले रिलेशन पे, फर्स्ट टू पोर्शन को, तो लिखे T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ठीक है। तो इसे थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं T2 अपॉन T1, और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं T4 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं T3 अपॉन T2, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हाँ लिख सकते हैं, मुझे लग रहा कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए T4 माइनस T1, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं T4 अपॉन T1 माइनस 1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 माइनस 1, तो T4 माइनस T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 ओवर T2, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T, क्या ये वैल्यू लिख सकते हैं? तो T3 माइनस T2 की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं T2, और T4 माइनस T1 की जगह पे लिख सकते हैं ये। अच्छा, सो इन इक्वेशन सो नीटा बी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या वैल्यू हमारे पास 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं T4 माइनस T1 की जगह पे T1 लिख सकते हैं, तो नीटा ब्रिटेन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपको T2 अपॉन, in terms of temperature, so we can say Nita Britten cycle is similar to the Nita Carnot cycle. So Nita Britten is equal to Nita Carnot. ठीक है, efficiency of Nita Britten cycle is similar to the efficiency of Nita Carnot. ठीक है, थोड़ा और एक्सरसाइज करते हैं इसमें, यहां तक तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं इधर, क्या आ जाते हैं देखिए, मुझे मिटाना पड़ेगा लेकिन आप अपने उससे देख लीजिएगा कॉपी से। हम क्या लिख सकते हैं T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और इसको लिख सकते माना था RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे लिख सकते हैं T1 अपॉन T2, क्या लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इस वाले टर्म को, क्योंकि गामा के टर्म में इसमें हमें वैल्यू पुट करना, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन, ठीक है। सो नीटा ब्रिटेन इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो नीटा ब्रिटेन इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगी 1 अपॉन R की पावर P, RP गामा माइनस 1। तो थोड़ा अगर आप मैथमेटिकली एक्सरसाइज करोगे, वेयर RP क्या कहलाता है, RP इज नोन एज प्रेशर रेशियो, ठीक है। तो आई थिंक
जो ब्रेटन साइकिल है वो अब कंप्लीट हो गई, और इसकी कंपेयर भी हमने करी कि नीटा ब्रेटन इज इक्वल टू नीटा कॉर्नॉट, और नीटा कॉर्नॉट की भी वैल्यू यही होती है 1 माइनस T2 अपॉन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आपको गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए कि मोनोएटॉमिक के लिए कितनी होती है, डायटॉमिक के लिए कितनी होती है, पॉलीएटॉमिक के लिए कितनी होती है, और बाकी आप सिंपल सा, आप तो इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं, वैल्यू पुट करेंगे और ठीक है, लेक्चर को समाप्त।